सबको जय मसीह की। आज के संदेश में आपका स्वागत है। आज मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में से एक अनुभव को बांटना चाहता हूँ। अगर आज मेरे संदेश को सुनने वालों में से कोई आज एक ऐसी निराशा और एक ऐसी अवस्था जीवन के अंदर कि आप अपने जीवन में महसूस करते हैं अपने अवस्था में कि आज आपसे निर्बल इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, संगीन से संगीन अवस्था, संकट के विषय में, या कोई भी आप अपने जीवन के अनुभव के अंदर या हृदय के अंदर जख्मी अवस्था, चोट की अवस्था, सहते सहते जब आप एक उस सहने की एक ऐसी सीमा में पहुंच गए कि बस और अब मुश्किल है, और ऐसे समय में जो आपके सबसे निकटतम कोई व्यक्ति आपके हृदय में, आपके मन को, आपके हृदय को कोई चोट पहुंचा दे, कोई एक ऐसा शब्द जो इन सबों के चलते वो उन सब विषयों को पार करते हुए आपको एकदम काट दे। मेरे प्रियो, एक दिन ऐसी मेरी भी अवस्था थी, लेकिन मैं आज आपसे बताना चाहता हूं उस अवस्था का, उसकी शुरुआत तो ऐसे, लेकिन अंत में मेरी और आपका रचने वाला परमेश्वर जो हमसे इतना अधिक प्रेम करता है, जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिए, वो मेरे और आपके लिए हरदम उपस्थित है। वो हर परिस्थिति के अंदर मुझको और आपको जयवंत से भी बढ़कर उभारता है। प्रियो, ऐसे एक दिन मैं एक स्थान, एक सुसमाचार के उस कार्य के लिए जब मैं जा रहा था, इतने दुख में, इतने समस्या में, इन सारे पुलंदों के ऊपर, चट्टों के ऊपर एक ऐसा शब्द जो हृदय और मन को काट दे, जिसमें मेरी कोई गलती या कोई कुछ नहीं था। लेकिन वहाँ मैंने एक कार्य किया जो मुझे अंदर से, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन विषयों को अपने ऊपर लेकर उनमें अपने आप को दबाए बिना मैं अपने मन को इधर उधर लगाकर परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता था। मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करने लगा। मेरे प्रियों, और सबसे बढ़कर मेरे को ये ज्ञात हुआ कि अगर प्रभु मेरे आत्मा में, मेरे भीतर है, तो अगर मैं दुख मनाऊं और अगर मैं अत्यंत दुखी हूं, तो मेरे साथ वो प्रभु, उसका आत्मा भी दुखेगा। एक इस विचार ने मेरे मन को उस अवस्था में से हटाकर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। मैं बस में बैठा कहीं जा रहा हूं, जब मैं उस दुखद अवस्था को अपने मन से हटाने की चेष्टा अपने बल में कर रहा था, तुरंत परमेश्वर के पवित्र आत्मा की वाणी मैंने भीतर सुना, काहे पुत्र, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसके 20वें पद को पढ़। मेरे जेब में परमेश्वर का एक छोटा वचन, एक नया नियम था, निकाल कर मैंने उसे पढ़ा। उसमें मैंने देखा, उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं, संसार आनंद मनाएगा, तुम्हें शोक होगा, लेकिन तुम्हारा शोक दुख आनंद में बदल जाएगा। और उसके पश्चात प्रभु यीशु ने कहा कि जब एक स्त्री एक बालक को जन्मने वाली अवस्था में उस जच्चा की पीड़ा में होती है, उसे शोक होता है कि मेरा समय आ पहुंचा है, मेरे दुख की घड़ी का। लेकिन जब वो पुत्र या वो बालक या बच्चा जब उत्पन्न होता है, उसे देखकर वो अपने दुख को भूल जाती है कि एक पुत्र, एक मनुष्य इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, जैसे मैंने इस वचन को पढ़ा, मैं अपने अंदर आनंद करने लगा और मैं एक गीत के शब्द को गाने लगा। निर्बल कहे कि मैं बलवान हूं, निर्धन कहे कि मैं संपन्न हूं, और ऐसा मैं गुनगुनाने लगा अपने मन में। वहां से उतरा और दूसरे बस को पकड़ने के लिए जब मैं उस बस स्टॉप पर मैं खड़ा था, मैं चहलकदमी करने लगा। मैं आपको क्या बताऊं, मेरा सारा दुख वो आनंद में बदल गया और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। मेरे दुख की अवस्थाएं, मेरी पीड़ाएं, वो हृदय के अंदर जो भी मेरी अवस्थाएं थी, मेरी परिस्थिति नहीं बदली है, याद रहे। लेकिन जब मैं उस अवस्था में अपने आप को उन विषयों के नीचे दबकर, उन परिस्थितियों के, उस महसूसियत के
दिशा में मैं जब अपने आप को मैंने नहीं गिराया, लेकिन उस प्रभु के दिए हुए बल के अनुसार जब मैंने उसकी स्तुति और प्रशंसा की, उसके भलाइयों का मैं सोचने लगा। मेरे प्रियो, जब मैं उस बस स्टॉप पर चहलकदमी करता था और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूं और मैं गा रहा हूं, निर्बल कहे कि मैं बलवान हूं, निर्धन कहे कि मैं संपन्न हूं, मैं आपको क्या बताऊं, 2 हाथ जैसे मेरे सीने के ऊपर, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सहलाती, और उसी समय मेरे पीठ पर 2 हाथ, मेरे सीने पर 2 हाथ, जैसे मां अपने बच्चे को सहलाती है, उसके दुख को समझकर या उसको ठंडक पहुंचाती है, उसको सांत्वना देती है। मैं सोचने लगा, मेरे को कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये क्या हो रहा है? ये 2 हाथ ऐसे मेरे सामने चले और 2 हाथ इसी रीति से मेरे पीठ पर, और उसी समय मैंने एक वाणी अपने आत्मा के अंदर, हे छोटे झुंड मत घबरा, पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। जो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से तब कहा था, मैं आपको उस ध्वनि की उस खासियत को बताना चाहता हूं। वो इसी शब्द में, इतने ही बोल के अंदर, वो किस परिस्थिति में और क्यों प्रभु यीशु ने क्या कहा, ये सब कुछ उसी में प्रकट हो गया। और जैसे इतनी घटना मेरे साथ हुई, मेरे हृदय के अंदर, मेरे मन के अंदर एक ऐसी लालच, एक ऐसा, मैंने कहा, हे प्रभु, अगर इतने दुख में और इतनी समस्या के बीच में, इतने दबाव में, अगर मैं उसमें ना जूझते हुए, अपने आप को उसके बहाव में ना डालते हुए, उसके बीच में से उभर कर अगर मैंने आपको धन्यवाद दिया और आपकी विश्वास योग्यता को स्मरण किया, मैंने उसके बीच में यदि आपकी प्रशंसा की और उसके बदले में अगर मुझे इतना सब कुछ अनुभव मिला, एक वाणी की ये वचन पढ़, जो मैंने अपना दुख अपने किसी निकटतम को भी, अपने पत्नी को भी नहीं बताया था, प्रभु आपने उसको जान लिया और आपने मेरी आत्मा में मुझको प्रोत्साहन दिया, मुझे हिम्मत दी, मुझे बल दिया और आपने मेरे उस दुख को जान लिया। इस वास्तविकता ने मुझे हिला दिया और मैं सोचने लगा, हे प्रभु, अगर इतना अनुभव उस दुख में ना दबते हुए धन्यवाद के बीच में जब मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंपा, अगर इतना मुझे मिला तो एक नादानी अवस्था में मेरे मुंह से निकला, अगर ऐसा है प्रभु तो और दुख आने दे ताकि मैं और अनुभवों को प्राप्त कर सकूं। मेरे प्रियो, जब वो शब्द मैंने सुना, वो वाक्य, वो वचन सुना था, उसके बोले हुए उस शब्दों को सुना, हे छोटे झुंड मत डर, मत घबरा, पिता को भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। उसका राज्य क्या है? वो धार्मिकता, वो आनंद, वो शांति, वो भरपूरी जो केवल स्वर्ग का परमेश्वर मुझको और आपको दे सकता है। मैं आपको क्या बताऊं, उस वक्त जो मुझे लग रहा था, अगर पृथ्वी पे कोई निर्बल है, कोई कमजोर है, कोई अगर दुखी है, तो मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। जहां मुझे जाना था मैं पहुंचा, अचानक से वचन खोला तो 2 कुरिन्थियों 12वें अध्याय, उसमें पौलुस के वचनों को मैं पढ़ने लगा। वो कहता है कि प्रकाशनों के अधिकाई के कारण मेरे शरीर में एक कांटा चुपाया गया, एक शैतान का दूत, मेरे प्रियो। और वो कहता है कि मैंने 3 बार इस विषय में परमेश्वर से, अपने प्रभु से विनती की कि इसे दूर कर, और प्रभु यीशु ने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है, और जब तू निर्बल है तब तू बलवान है। और मैं आगे पढ़ने लगा। जब मैं 9वें पद को पढ़ा और जब मैं उससे आगे बढ़ा, मैं सोचने लगा, हे प्रभु, यही तो मेरे साथ हुआ था अभी। जब मैं निर्बल हूं, लिखा है, तब मैं बलवान हूं, तब मैं बलवंत हूं। मेरे प्रियो, अगर आज आप इस अनुभव में से होकर गुजर रहे हैं, तो मेरे लिए आपके पास एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। ना इस पृथ्वी में, अगर आपने उस प्रभु यीशु की सच्चाई को जानकर कि उसने आपके लिए अपने प्राणों को दिया है, बेशक आप पाप में पैदा हुए, पाप में पल रहे थे,
अगर आपने प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वीकारा है, ग्रहण किया है, और आपका प्रभु और स्वामी बन वो आपके हृदय में अपनी आत्मा के द्वारा अगर विराजमान है, वो आपके भीतर है, वो आपके हर एक विषयों को, आपके निकटतम 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 जो हो सकता है इस पृथ्वी में, जिसकी ओर आप ताकते होंगे, उससे कई गुना बढ़कर वो आपके लिए उपस्थित है, हाजिर है, जो आपको उस अवस्था में से निकाल कर आपको बलवंत बना, आपको सिद्ध कर उन मोतियों को आपको देगा जो आप बहुतों के जीवन के लिए आशीष और दृढ़ता का कारण बन सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं सोचने लगा ये तो कहीं मैं पढ़ नहीं सकता, ये तो मैं कहीं से मुझे कुछ जो है कहाँ से ये मुझे सीख मिलेगी। मैंने कहा हे प्रभु आपका धन्यवाद, और दुख आने दे, अगर ये उसके बदले में अगर ये मुझे अनुभव मिला है, मैं आपको क्या बताऊं। एक कुंजी और आपको आज देना चाहता हूं। अगर आप जीवन के अंदर समस्याओं से मुक्त रहना चाहते हैं तो हे प्रभु इस दुख को दूर कर, इस समस्या को दूर कर, उसके प्रार्थना किए बगैर, जैसे मैंने तो अपने अनुभव में ये पाया, और मैं बाट जोता रहा कि कोई और समस्या आए तो मैं उसके बीच में से अगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं तो कितना मेरे जीवन के अंदर मुझे सीख मिलेगी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं गिनता रहा, देखता रहा, 17-18 महीने तक मैंने देखा न कोई समस्या, एक छींक भी नहीं आ रही। उस दिन मैं समझ गया, मैंने कहा वाह, कितने लोग हैं जो अपनी समझ से प्रार्थना करते, प्रभु ये समस्या दूर कर, ऐसा दूर कर। मेरे प्रियो, नहीं नहीं, इस पृथ्वी में कोई है शरीर रहित प्रभाव, एक अंधकार जो आपके मन के अंदर विचारों को डालकर आपको एक दबाव में लेकर जाना चाहता है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपके आत्मा से जुड़ा हुआ आपके भीतर है, वो आपको प्रेरणा देता है, आपकी अगुवाई करता है, और आपको जयवंत से बढ़कर आपके जीवनों में अनुभव देकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाकर खड़ा करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, अगर जो मेरे आज सुन रहे हैं वाणी को, अगर आप कहते हैं कि हम तो जरे से समस्या में परेशान हो जाते हैं, मेरे प्रियो, और आप अगर आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा अनुभव आपको नहीं मिला कि आप परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत रिश्ते और संबंध को जोड़ सकें, आज आपके लिए अवसर है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप किसी भी बंधु भाई में, आप किसी भी समस्या में, आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में हो, आपको लगता है कि पानी सर के ऊपर से निकल रहा है, हो सकता है ये नशा हो सकता है कुछ और हो, ये परिस्थितियां या कर्जा हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि ये मेरे से हल होने वाला नहीं है, या ये बवाल या ये समस्या या ये जो मेरे जीवन के अंदर जो घटी है, या ये जीवन के अंदर जो मेरे अंदर जो पाप की अवस्थाएं हैं, मैं इतना उलझ चुका हूं। मेरे प्रियो, आप अपने बल में जो नहीं कर सकते, आप उस प्रभु को अपने जीवन में न्योता दे सकते हैं। आप उसे कहिए, हे प्रभु, इसी अवस्था में मैं आपको न्योता देता हूं जिसमें मैं हूं, एक बड़े ही फंसे हुए अवस्था में, एक सब कुछ चारों तरफ इतना दलदल में फंसा हुआ हूं। वो दलदल किसी भी चीज का हो, उसी दलदल की अवस्था में आप उसे न्योता दीजिए। उसे कहिए, प्रभु यीशु, अब मैं अपने परिश्रम के बिल्कुल आखिरी कगार पर पहुंच चुका हूं, मेरे में और हिम्मत नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये सारा दलदल, ये सारा विषय मैं आपको सौंपता हूं, मैं आपको इसके बीच में न्योता देता हूं। जानते हो क्या होगा? उस दलदल के बीच में, उस सारे कूड़े के बीच में, आपके उस सारे गंदगी के बीच में वो चला आएगा, उसको सबको साफ कर आपको अपने लहू से शुद्ध कर उभार कर खड़ा कर देगा मेरे प्रियो। और आप उस ईश्वरीय मौलिक उद्देश्य जिसके लिए आप रचे गए हो, वो आपके अंदर स्पष्ट कर, प्रकट कर आपको उठाकर खड़ा कर देगा। क्या करना है? केवल उसे पुकारना है, यीशु, प्रभु यीशु। मैंने सुना है कि आप किसी भी दलदल में, किसी भी अवस्था में हो, मेरे अपना किया हुआ बिगाड़ हो या परिस्थितिक हो, आप उसमें से मुझे उभार देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए अपने प्राणों को दिए। जो पाप मैंने अधर्म किए हैं उसकी कीमत आपने चुकाई है। प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर करुणा कर।
मैं इसी अवस्था में अपने जीवन को सौंपते हुए आपको न्योता देता हूं। प्रभु यीशु, आप मेरी सहायता कर सकते हैं। आप मेरे सहायक हैं। आप मेरे लिए मरकर जी उठे हैं। आप मेरे प्रभु और स्वामी मन, मेरे हृदय, मेरे मन में आप विराजमान हों और आपको मैं अपना जीवन सौंपता हूं। मेरे प्रियो, उसी घड़ी वो आपके उस स्वयं इच्छा के पुकार से आपकी विनती और प्रार्थना सुन आपके निकट आता है। उन सारे विषयों को दूर कर उस निराशा की जगह बड़ी आशा, उस दुख की जगह बड़ा आनंद, उन सारे अस्वस्थ और अशांति की जगह शांति, प्रेम आपके अंदर अपनी आत्मा को देकर वो आपको उठाकर अपने प्रेम की चादर में आपको लपेटकर वो आपको उठा खड़ा करेगा। वो कहेगा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा, मैं तेरे लिए तेरे मार्गों को मैं सिद्ध करूँगा। मेरे प्रियो, वो विश्वास योग्य है, वो प्रेमी है। वो जब आपका हाथ थाम ले वो कभी छोड़ने और त्यागने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, केवल उसे पुकारना है। लेकिन इसके अंदर कुछ चरण है कि यहाँ तक कैसे, जब मैं अपने विषय को बता रहा हूँ, उस अवस्था में, उस अनुभव में कैसे पहुंचा। मेरा ध्यान मेरे अपने टूटी अवस्थाओं पर नहीं था। मैं उस एहसास में था कि प्रभु मेरे भीतर है। जब आप उसके साथ एक रिश्ते में आ जाएंगे, जब आप इस एहसास में आएंगे कि हां प्रभु मेरे भीतर है, वो आपके असंभव को संभव कर देगा। जब आप निर्बल हैं, आप बलवान होंगे। वो प्रभु कहता है, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। जैसे उसने पौलुस से कहा, आप जहां निर्बल है वो आपको बलवान बना देगा। आपकी निर्बल अवस्था में, यानी जब आप देखते हैं कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, अब मैं इस विषय में इतना फंस चुका हूं कि मुझे लगता है कि संसार में कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, उस अवस्था में वो कहता है, तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे।